आज मैं आप सबके साथ एक रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ। आसाम से है। मैं भी खुद भी आसाम से ही हूँ। तो ये मतलब आसाम का ही एक छोटा सा गांव में हम लोग का गांव उतना बड़ा नहीं था। बस एक छोटा सा मतलब 100-150 घर का ऐसे कुछ होगा। तो वहाँ पे हम लोग सभी हंसी खुशी से बहुत अच्छे से रहते थे वहाँ पे। तो ये 100-150 घरों में भी जो था, तो नीलेश और रमेश जो है नीलेश का चाचा है। तो उन लोगों में ना उतना बनती नहीं थी। और रमेश का बड़ा भाई का बेटा है नीलेश, वो अपना पापा और नीलेश का पापा दोनों एक साथ थे। और रमेश अपना फैमिली के साथ सेपरेट एक साथ रहते थे। सेपरेट मतलब क्या, उन लोगों के लिए सही, सब कुछ सही था, घर था, सब कुछ था। लेकिन जो नीलेश का पिताजी नीलेश का ना घर था, जमीन था, लेकिन जो रमेश है उसने कब्जा जमीन किया। तो इसीलिए गांव वालों ने थोड़ा सा जमीन दे देते हैं, ऐसे बड़ा है तो थोड़ा रास्ता का जमीन से किसी का, तो लोगों को रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दिया। तो उधर गाँव के लोग, तो वो लोग वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी टाइप बना के वहाँ पे रहा करते थे एक साथ। नीलेश का जो माँ है ना, जो जब नीलेश पैदा हुआ उसके बाद ही उसको छोड़ के चला कि नीलेश का पिताजी मेंटली स्टेबल थे, इतना अच्छे से कमा धमा सकते नहीं, इसीलिए वो किसी और के साथ, के लिए और के साथ नहीं, मतलब अपने कजन भाई नीलेश का पापा थे, उसके कजन ब्रदर के साथ ही थे, मतलब देवर के साथ। तो ऐसा ही था। तो जो भी हो, वो तो बात अलग है। तो अब मेन टॉपिक में आते हैं। जो जैसा है कि नीलेश और नीलेश का रमेश में उतना बनता नहीं था। मतलब नीलेश लोगों का और रमेश लोगों का दोनों इतना बनता नहीं था जमीन के ऊपर, क्योंकि उसको जो अपना नाम नीलेश के नाम पे कुछ नहीं, नीलेश के पिताजी नीलेश के नाम पे तो था नहीं, नीलेश के पिता के नाम पे जो जमीन है वो रमेश को अपने नाम पे चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों में हमेशा तकरार होता रहता था। इसे करते 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 एक बार क्या हुआ कि ना कि देखिए उन लोगों में बहुत बड़ा, बहुत मतलब एक जमीन को लेके झगड़ा हुआ था। तो जमीन को लेके झगड़ा हुआ था, तो रात को उन लोगों का झगड़ा हुआ था, या दिन को शायद झगड़ा हुआ होगा, रात को नहीं, दिन को झगड़ा हुआ उन लोगों को। मतलब दिन में झगड़ा बड़ा हुआ कि जमीन मुझे दे दो, ये करके वो बोलता है, रमेश बोलता है मुझे दे दो, नीलेश बोलता है दिन का क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, ऐसा करके बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद दोनों दोनों अपने अपने काम में, बाद में झगड़ा ऐसे हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता, तो बाद में अपने अपने काम पे चले गए। तो उसके बाद जब रात हुआ, हाँ और एक बात बताओ, निवेश जो है ना, जिस दिन उन लोगों का झगड़ा हुआ उस दिन, क्या नेक्स्ट दिन, मतलब आने वाले दिन शादी करने वाला, और कोई लखीमपुर का एक लड़की था, तो वो प्यार करता था, तो उससे नेक्स्ट डे उसको उससे शादी करने के लिए जाने वाला था। मतलब तो इसलिए इसी के वजह से मतलब चाचा ने सोचा कि शादी करेगा, ऐसा होगा, वाइफ आएगी, ये होगा वो होगा, जमीन तो दे ही देगा, फिर गाँव वाले भी तो उसका ही साथ देंगे ना, तो गलत है, सब गलत है। तो इसीलिए इसी वजह से मतलब झगड़ा हुआ था। तो अब मेन टॉपिक जो है, उसके बाद झगड़ा बुरा हो गया, दिन भर चला गया। मतलब और एक बात, मैं जिस टाइम में उन लोगों का झगड़ा लगा था उस टाइम में ना, मतलब उन लोगों का गाँव में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था।
आंधी तूफान चल रहा था, उसी बीच तुम लोगों ने मतलब झगड़ा वगड़ा लगा था। बहुत बड़ा आंधी तूफान जिससे आदमी घर से बाहर हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा। मतलब मैक्सिमम 7-8 दिन से बारिश चलता ही ऐसा हुआ था कि देखिए आदमी को रहने का जगह नहीं, ऐसा फ्लड आ गया था। तो किसी किसी का तो घर भी उजड़ गया था, घर और रिले के पानी निकल गया था, ऐसा वाला था। तो उसी टाइम में ये हादसा हुआ था। मतलब मौका ही लेके क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा उन लोगों का लगा, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक हुआ नहीं हुआ नहीं पता, बस रात हुआ तो उसको वो क्या करता है, देखिए खाना वाना बनाता है अपना बाप बेटा। तो नीलेश और नीलेश के पिताजी मिलके खाना पीना बनाते हैं। तो उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठता है, जब देखता है कि पानी है नहीं, पानी है नहीं तो पानी तो बनाना पड़ेगा। तो उनके घर पे ट्यूबवेल था नहीं, जो हम लोग गाँव पे ट्यूबवेल ही है। शहरों पे तो नल से यूज होता है ना, सप्लाई पानी या नल वाला पानी। वाटर से हम लोग गाँव पे तो ट्यूबवेल ही है, जो हाथ से चलाता है, उसी से अभी भी यूज होता है ट्यूबवेल। तो वो अपना पानी लेने के लिए ट्यूबवेल में रमेश चाचा के घर से ही जाना पड़ता था, वो पानी लाने के लिए। उनके घर को पास था नहीं। उसके बाद वो रमेश चाचा के घर गया, और रमेश चाचा जो थे वो तो सो गए थे, लेकिन थे तो फिटनेस में देखी, मुझे मेरा जमीन देगा नहीं, कल शादी कर लेगा तो उसका बाल बच्चा आएगा, सारा उसको भी आधार देना पड़ेगा। ये सब फैमिली सारे मतलब अपने अपने लोग बात कर रहे होंगे, ये सब सोच सोच के जैसे ही ये निवेश किया, निवेश जाने के बाद जैसे उसको आवाज आया कि देखिए ट्यूबवेल में निवेश पानी लेने आए हैं, तो वो अंधेरा में वो उसका वाइफ दोनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक कुल्हाड़ी ले आया हुआ था, वो कुल्हाड़ी लेके बाहर निकला। उस कुल्हाड़ी से डायरेक्ट जैसे वो झुक के पानी निकालता है ना, उसी के रीढ़ के जो हड्डी होता है उसी हड्डी में पूरा वार किया। वार करते ही वो तो रीढ़ के हड्डी में वार करते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गया मुंह के बल। अगर उसको आगे से वार करता ना तो वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि वो इतना हेल्दी था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्या बताऊं। जैसे जिम जिम जाते हैं ना, जिम जाने के बाद तो जिम जिम करने के बाद जैसे बॉडी वॉडी वाटर बनता है, बॉडी था उसमें। और वो लड़का अच्छा भी पहुंचता, सारे एक्टिविटी में वो फर्स्ट रहता था। मतलब कभी पूजा हो, कुछ भी हो, गाँव में कुछ हो, सब में मतलब फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वो पार्टिसिपेट नहीं करता था, जैसे फंक्शन में कोई पार्टिसिपेट जैसे काम हो गया, ये मुझे करना है, इसे इसे करना है, उन सब पढ़ा लिखा उतना था नहीं, लेकिन फिर भी एक्टिविटी में आगे था। तो ऐसे ही करते हो। वो तो पूरा ढेर हो गया, ढेर होने के बाद जो है वो नीचे गिरा। उसके बाद ऐसा बात किया कि जैसे कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी फाड़ रहा हो, लकड़ी को फाड़ रहा हो, ऐसा फाड़ा गया, पीछे से आगे से कुछ नहीं। और नहीं बोलूं, मतलब बोलने में भी मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन अजीब ही लग रहा है। तो उसके बाद वो क्या किया, इतना मारा कि देखिए पीछे से कि अनगिनत, कोई हिसाब नहीं कर सकता है, हिसाब नहीं दे सकता है। तो उसके बाद ऐसा, और ऊपर से बारिश हो रहा है, बारिश का इतना बारिश हो रहा है कि आदमी कोई किसी का
वो चिल्लाया होगा तो भी उन्हें सामने वाला आदमी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत बारिश हो गया था, तो अपने अपने घरों में पैक होकर सभी अपने अपने कमरे में थे, तो बाहर का आवाज तो गया नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, और उसको मार धार के खत्म करके और कुल्हाड़ी को ऐसे कांधे में लिया और पूरा गांव में चक्कर लगा रहा है, मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको मार दिया। जो आदमी लोग जब जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुना दी कि मैंने नीलेश को मार दिया, नीलेश को मार दिया, तो आदमी सोचे क्या है, बाद में आवाज सुनते हैं तो ये तो रमेश का है आवाज, वो किसको मार दिया। इसे जाके कुछ देखा, देखने के बाद क्या था, देखिए वो अपना कुल्हाड़ी लिया हुआ था और उसमें कुल्हाड़ी में पूरा लाल लाल पूरा लगा हुआ था। तो आदमी मतलब अब उसके सामने जाके पूछे कि क्या किया है, ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो, इतना डर का माहौल हो गया था। तो उसके बाद वो बस एक ही बात चिल्ला जा रहा, मैंने नीलेश को मार दिया, नीलेश को मार दिया, नीलेश को मार दिया, बस एक ही बात चिल्लाता हुआ जा रहा है। तो आदमी लोग भी सुबह होने का इंतजार किया, उसके बाद सारा रात वो डेड बॉडी उसी बारिश के पानी में डूबता गया, डूबते डूबते मतलब ऐसा हुआ पूरा अंगूरा लाल हो गया। तो सुबह होते ही सब कोई आया, गाँव वाले आए, पुलिस वुलिस सबको बुलाया गया। रात को किसी का मतलब डर इतना लगा हुआ था कि किसी कोई और कुछ बोलने जाएगा करने जाएगा शायद किसी और को भी काट देगा, इसलिए रात को सभी ने चुप रहना ही सही समझा। उसके सुबह में रिपोर्टर आया, पुलिस आया, पुलिस ने उसका डेड बॉडी को लिया, लेकर गए पोस्टमार्टम उसका करवाया। करवाने के बाद अब उसका अंतिम संस्कार करेगा कौन, तो क्या क्या उसके जो दोस्त लोग जो गया था साथ में, वही लोगों ने मिल के मतलब अंतिम संस्कार करवा दिया। और वही नहीं, उसका चाचा ही उसके साथ नहीं था, जब मारा ना तो उसके मुंह में ऐसे माटी छूटा हुआ था, लो 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 लो, जब माटी चाहिए, माटी चाहिए, माटी खाओ, माटी खाओ, माटी खाओ, ऐसे करके उसको वाइफ ने पूरा मुंह में माटी छूट गया था। वो तो बाद में पता चला, बाद में जब बोला तो वाइफ को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीरज के चाचा लोग लगे। उसके बाद कितना दिन जेल में रहे, जेल हुआ उसको कुछ टाइम के लिए, कितना दिन रहे वो तो नहीं पता, फिलहाल तो अभी भरी हुई है। अभी क्या बहुत पहले ही छूट गया, केस के शायद एक डेढ़ साल बाद ही शायद छूट गया होगा। ये केस हुआ होगा शायद 20-25 साल पहले का। तो उसे तो तभी वो मतलब एक आदमी को मारा, उसके बाद वो आराम से एक डेढ़ साल शायद जेल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा उतना मुझे पता नहीं था, तब तो हम भी छोटे थे। तो और वो आज उसके बाद वो चुके अपना फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं, उसका भी फैमिली है, बाल बच्चे हैं, 4-5 बाल बच्चे हैं, 4-5 मतलब क्या 2 लड़का है 3 लड़की, सबकी शादी वादी होगी अभी। तो वो सही से है ये सही हुआ है गलत, एक आदमी की जान चली गई, और नीलेश का जो पिताजी थे वो तो भी गुजर गए, तो इसमें है नहीं, और एक आदमी गुजर गया, एक आदमी का वो तो पूरा चला ही गया। उसके बाद जिसने मारा वो आज आराम की जिंदगी जी रहे, जिसके लिए उसने उसको मारा था वो उसको मिल गया, जमीन जायदाद के लिए ही मारा था ना, तो उसका वो नीलेश तो मर ही गया, नीलेश तो मार गया, पिताजी गुजर गए, और अब बेटा रमेश के सब संपत्ति उस टाइम हो गया।
तो क्या ही बोलो, एक जमीन के टुकड़े के लिए आदमी अपनी मतलब भाई बहन को अपना चाचा भतीजा को क्या, ठीक है। अब उन लोगों का बात था, ये जो नीलेश और रमेश मैंने बोला ये उन लोगों का सही नाम नहीं है, मैंने सही नाम नहीं बताया, मेरे गाँव पे ही है, और ना ही मैंने अपने गाँव का नाम बताया, क्योंकि मैं अपना गाँव का पहचान नहीं दे सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर रियल स्टोरी आप लोग सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कोई हॉरर स्टोरी भी सुनना चाहते हो तो भी आप लोग लिख सकते हो, कोई रियल आप लोग मेरे गाँव का रियल स्टोरी या मेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा कोई रियल स्टोरी आप सुनना चाहो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। और आप लोगों के पास भी होगा तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का आईडी मेंशन है नीचे में, तो वहाँ पे आप लोग जरूर से अपना स्टोरी शेयर कीजिए, जो भी हो रियल स्टोरी है क्राइम कुछ भी जो भी अपना जो भी। तो ये था आपका वीडियो, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।